आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और हम जिस शख्सियत का आज इंटरव्यू करने वाले हैं वो हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान वर्क साहब। आइंदा हफ्ते कितनी बारिशें मुतवक्के हैं, कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं? जो ये वीकेंड होगा, वीकेंड में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वस्त में जाके एक और स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। जो क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन होती है उसके हवाले से बताइएगा। क्लाउड बर्स्ट के लिए अब आपको बारिश चाहिए, इतनी बारिश चाहिए कि थोड़े सारे टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आने का आप लोग इरादा रखते हैं, किस तरह से इसको मजीद अपग्रेड कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो हमारा ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है ख़ास तौर पे इसको बढ़ाने जा रहे हैं, रडार्स भी लगाने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो एरिया था बलूचिस्तान, उसमें ज़रा कमी थी, उसको हम अब इसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो पूरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, मौजूदा मॉनसून का मौसम, बारिशें और सैलाबी सूरत हाल, आइंदा हफ्ते कितनी बारिशें मुतवक्के हैं, किन किन इलाकों में तो ग़यानी का खदशा है, कहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, ये सब कुछ जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और हम जिस शख्सियत का आज इंटरव्यू करने वाले हैं वो हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान वर्क साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, मॉनसून का मौसम चल रहा है, बारिशें पहले भी सैलाबी हुई, अभी एक नया स्पेल जो है वो मुल्क भर में दाखिल हो चुका है। इसके हवाले से बताइएगा आइंदा हफ्ते कितनी बारिशें मुतवक्के हैं, कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं और लैंड स्लाइडिंग का जो खदशात हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? देखिए जी, अभी जो मौजूदा स्पेल है जिसने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें की है, पाकिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश की है। अब ये पाकिस्तान के साउथ इलाकों में, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के इलाकों में जो है ना आज रात ये मज़ीद बारिशें करेगा और कल सुबह तक बारिशें होंगी और उसके बाद ये सिस्टम जो है ना वो निकल जाएगा पाकिस्तान के इलाकों से। फिर जो ये वीकेंड होगा, वीकेंड में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में। ताहम अगला हफ्ता जो है, अगला हफ्ता जब आगाज़ होगा उसका और वस्त में जाके एक और स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें बलाई इलाकों में दोबारा से जो है ना वो है मूसलाधार बारिशें होंगी। इसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी शामिल होंगे, कश्मीर के इलाके भी होंगे, खिता पठार का इलाका शामिल होगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी भी होगा, बलाई पंजाब के इलाके होंगे, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाके, वहाँ पर भी बारिशें होंगी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल। इसके अलावा जो हमारे बलाई बलूचिस्तान का इलाके, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके जिसमें ज़ोब, बारखान के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में बारिशें आएंगी। बिल्कुल, अल्लाह करे वो भी, बिकॉज पाकिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके हैं उनमें इनका शुमार होता है। सर, बारिशें आजकल एक अरसा हुआ करता था जब कहा जाता था कि बारिशें रहमत होती हैं और अब कभी कभार तो जहमत का गुमा होता है, क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में चेंज हुआ है, इसके असरात पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में जो मौजूदा बारिशें हैं, अगर उसकी कैपेसिटी की बात की जाए, उसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, तो गुज़श्ता साल के मुताबिक क्या बारिशें ज़्यादा हुई? सैलाबी जो सूरत हाल थी उसको देखते हुए अभी जो महकमा मौसमियात का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक क्या बारिशें बहुत ज़्यादा थी पिछले साल के मुताबिक? देखिए, अगर पिछले साल की बात करें, 2024 की बात करें, तो 2024 में जुलाई में बारिशें जो है वो नॉर्मल हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन इस साल जुलाई में नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अब तक 22% जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा हो चुकी हैं पाकिस्तान में बारिशें एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जी, जो 22% नॉर्मल से ज़्यादा हैं। ठीक है, पिछले साल नॉर्मल ही बारिशें थी, ज़्यादा नहीं थी। पिछले साल जो था वो जुलाई में तो नॉर्मल हुई, अगस्त में जाके नॉर्मल से ज़्यादा हुई थी। इस बार जुलाई में ही नॉर्मल से ज़्यादा हो गया और अभी सारे का सारा मानसून सीज़न अभी पड़ा हुआ। और यही वजह है कि इस दफ़ा जो प्री मानसून सीज़न था वो बड़ा कम रहा और मानसून जो है वो जल्दी शुरू हो गया। जी, मानसून जो है ना वो जल्दी। सही। सर, सिस्टम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात का जो सिस्टम है, जिन पैमानों से नापा जाता है बारिशों को, कितने अप टू ग्रेड हैं और किन जो दीगर जो पैमाना जात हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आप बारिशों का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस इलाके में, इस शहर में ज़्यादा बारिशें हुई, इतनी रिकॉर्ड की गई, क्या पैमाना है? देखिए, जो पैमाना यूज़ होता है बारिशों को मापने के लिए, उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं रेन गेज। तो रेन गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा आला है जिससे बारिश की मकदार को मापा जाता है। जैसे कि आजकल तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस आ गए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली मापते हैं। तो ये हमारा स्टाफ है, हमारे जो ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में हैं, वो
तो वो जो है ना रेन गेज से जो है वो बारिश की मकदार को मापते हैं हर 1 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद। तो वो जो है ना इसको माप के तो हमें बताते हैं कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई है। ये बारिश जो हम मेजर करते हैं इसको मिलीमीटर में मेजर किया जाता है और उससे जो है अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी बारिश जो है ना वो किस इलाके में कितनी हुई है। तो अगर बात करें पेशगोई के हवाले से, तो इसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मॉडल्स होते हैं। तो उन मॉडल्स को यूज़ करते हुए हमारे जो फोरकास्टर्स हैं, हमारे जो इधर टीम है हमारी पूरी, वो उसको एनालाइज़ करती है और उसके बाद जो है ना इसका कोई डिसीजन करती है कि जो वेदर सिस्टम है वो कितना इंटेंस है, कितनी शिद्दत है उसमें, कहाँ तक वो उसका असर हो सकता है। ठीक है सर, महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन होती है, जो पेशगोई होती है, उसके हवाले से लोगों में बड़ी एम्बिग्विटी पाई जाती है। वेल, हम जब वेबसाइट पे देखते हैं, बल्कि अब तो व्हाट्सएप जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं वो भी हैं, वहाँ पर तो आप लोगों को तनबीह कर देते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो टस से मस नहीं होते हैं। तो एट दी एंड जो है ये भी सुनने को मिल जाता है कि शायद वेदर फोरकास्ट की जो खबरें थी वो दुरुस्त नहीं थी, ऑल्दो ये बहुत मिनिमल जो चांसेस होते हैं उन सिनेरियोज़ में होता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ख़ास तौर पे आजकल जो है ना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में बेनामी मौसमी एक्सपर्ट जो हैं वो आपको जो है ना वो ऐसे हेडिंग्स बना के दे देते हैं कि जनाब पता नहीं क्या होने जा रहा है। जैसा कि ये मौजूदा जो स्पेल गुजरा है, इस स्पेल में जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मूसलाधार बारिश तो होगी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना जैसे पिछले स्पेल से उस तरह की इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। जबकि आप सोशल मीडिया में देखें तो वो कह रहे थे तबाही मच जाएगी, ये हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना असल खबर जो है वो महकमा मौसमियात की वो उसके लोगों के साथ होती है। हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर होती है। अगर किसी को ये जांचना है कि ये खबर किसकी है तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाए। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके वो देखेंगे क्या एडवाइजरी दी है इन्होंने, अगर ऐसा दिया है तो उसमें क्या कुछ दिया है और किस इलाके में क्या दिया है। तो ये बेसिकली जो है ना आजकल जो है वो गुमराही ज़्यादा फैलाई जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा लगता है कि जो है ना ये पैनिक सिचुएशन भी बाज़ औक़ात क्रिएट होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि यार ये महकमा मौसमियात ने तो ये खबर दी थी तो हुआ ये है। वो इसीलिए है कि जो किस सोर्स से आ रही है खबर ये देखा जाए। ठीक है सर, अवेयरनेस की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को अवेयरनेस भी मिले। जो अभी की सैलाबी सूरत हाल है, जो शदीद बारिशें हैं, उसमें जो क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन होती है उसके हवाले से बताइएगा। कब लोगों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है ये अगर हो सकती है, और अगर होती है तो उसके प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात मैं ये बता दूं कि क्लाउड बर्स्ट जो होता है ना ये कोई नॉर्मल फेनोमेना नहीं होता। ये आप हर रोज़ कह दें कि जी फ़लानी जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, फ़लानी जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट के लिए अब आपको बारिश चाहिए, इतनी बारिश चाहिए कि थोड़े सारे टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। जैसे कि 2001 में आपने देखा होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बारिश हुई थी, मोर देन 500 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो उसमें आप देखिए कि वो क्लाउड बर्स्ट था। तो क्लाउड बर्स्ट जो है वो हर रोज़ जो है इस तरह के वाक़यात नहीं होते। अलबत्ता मानसून में जो है मूसलाधार बारिश हुआ करती है, ठीक है। अब मानसून में जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसमें ज़ाहिर बात है जो फ्लैश फ्लड वाले पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं हमारे, तो वहाँ पर अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए, 60 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जाए, तो वो फ्लैश फ्लड जनरेट करती है। अब वो फ्लैश फ्लड आता है तो वो नदी नालों में ही आएगा। तो लोगों को चाहिए कि नदी नालों से दूर रहे, ख़ास तौर पे जब बारिश वाला मौसम हो। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब महकमा मौसमियात कहता है कि कोई उसकी प्रेस रिलीज़ आ जाती है, कोई वेदर एडवाइजरी आ जाती है, तो वो कोई पूरे महीने के लिए नहीं होती, वो चंद दिनों के लिए होती है, 2 दिन 3 दिन के लिए होती है। उन दिनों में जो ख़ास तौर पे सैरो सेहत के लिए लोग जाते हैं वो एहतियात करें कि वो उन दिनों में या तो ना जाएं, अगर गए हैं तो वो नदी नालों की तरफ ना जाएं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहाँ लोग करते ये हैं कि जब बारिशें होती हैं, बादल बरसते हैं, तभी तो घर से बाहर निकलने का प्लान बनता है, नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाना है।
और बाद में अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो उस पर ब्लेम भी हम अपने जो ऐसे मुतल्लिका इदारा उनको कर देते हैं, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। वेल, हमें जो वेदर एडवाइजरीज़ हैं, जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से जारी होती हैं, उनको बिल्कुल समझना भी चाहिए, उन पे अमल भी करना चाहिए। सर, आगे बढ़ते हैं। जो आपके सिस्टम्स हैं महकमा मौसमियात के, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो यूज़ कर रहा है, कितनी अपग्रेडेशन हुई है वक्त के साथ साथ, क्योंकि इनोवेशंस तो आती हैं हर जगह पे हम देखते हैं, तो कितना अपग्रेड सिस्टम है, किन किन जो सिस्टम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए जी, जो महकमा मौसमियात है ना, वो आज का नहीं है। जब पाकिस्तान बना तो महकमा मौसमियात को विरसे में बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है। उस दौर की टेक्नोलॉजी हमें मिली, उस दौर में हमने उसको यूज़ किया, तब से हम जो है ना वो ये चल रहे हैं महकमा मौसमियात। पाकिस्तान बनने से पहले जो थे बड़े सगीर में, तो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये डिपार्टमेंट इकट्ठा था। आज़ादी मिली उसके बाद जो है हम अलग, हमें जितने रिसोर्सेज मिले उसके मुताबिक हम काम कर रहे थे। तो डिफरेंट सैटेलाइट्स की जो चार्ट्स थे वो हम पेपर के ऊपर जो है ना वो लिया करते थे उस वक्त। फिर हम मैनुअल काम होता था, मैनुअल काम हुआ था, बहुत सारा मैनुअल काम। उसको अपग्रेड किया फिर हमने। फिर वो वक्त के साथ साथ सैटेलाइट भी इम्प्रूव हुई, हमारे पास सैटेलाइट्स जो है ना वो आना शुरू हुई। अभी भी हमारे पास FY2G और FY2H जो है ना वो सैटेलाइट के रिसीवर्स इधर मौजूद हैं, डायरेक्ट डाटा आ रहा है, उससे हम डाटा ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी मौजूद है, वो 22 टेराफ्लॉप की है। उसमें हमारे जो मॉडल्स हैं, ग्लोबल मॉडल्स हैं, वो रन होते हैं। ग्लोबल मॉडल्स जब रन होते हैं उससे फिर हम उसकी आउटपुट लेते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को एनहांस किया गया है। इसी तरह हमारे रडार्स हैं, रडार्स जो थे पहले आज से 1974 में वो और टेक्नोलॉजी थी। आजकल हमारे पास डॉपलर रडार्स है। डॉपलर रडार्स हमने लगाए हुए हैं, वो इधर इस्लामाबाद में लगा हुआ है, कराची में लगा हुआ है, इसके अलावा लाहौर में है, सियालकोट में है, हमारे मर्दान में है। तो ये काफ़ी हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और आगे जो है ना हमारी पाइपलाइन में है कुछ रडार्स के, वो भी हम लगाएंगे। बिल्कुल, हम इस पे भी बात करेंगे। एक वक्त हुआ है यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का। डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद यहाँ पर वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद मी। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको कहूँगी खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी का जो सिस्टम है PMD का, उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या जो मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं, किन नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आने का आप लोग इरादा रखते हैं, किस तरह से इसको मज़ीद अपग्रेड कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो है ना वो चल रहे हैं, जिनमें हम आगे जाके इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान में जो हमारा ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है ख़ास तौर पे इसको बढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमारे ऑब्जर्वेशनल स्टेशंस कम थे पूरे पाकिस्तान में, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, KPK में भी हैं, GB में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, पंजाब में भी हैं। ये पहले ऑलरेडी जो हमारा ऑब्जर्वेशनल स्टेशन थे। अब इसकी तादाद जो है ना वो अगले चंद सालों में हम जो है ना इसको बढ़ा देंगे। और इसके अलावा जो है हम रडार्स भी लगाने जा रहे हैं, मज़ीद नए रडार्स जो कि बलूचिस्तान के एरिया को भी कवर करेंगे और सिंध के एरियाज़ को भी कवर करेंगे। ख़ास तौर पे हमारा जो एरिया था बलूचिस्तान, उसमें ज़रा कमी थी, उसको हम अब इसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो पूरा कर। ठीक है सर, इसी के हवाले से एक लिंक क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी। लाइक अगर हम इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पे जो नाला लई है उसके हवाले से तो हमने देखा कि आपका इदारा इसको मॉनिटर कर रहा है। सवा रिवर है, उसके अलावा एक दो और रिवर्स भी हैं जो कि पिंडी इस्लामाबाद के बड़े मेन रिवर्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इनको देखा जा रहा है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या अभी जब सैलाबी सूरत हाल थी पेश आया जिसमें कई जानें भी गईं, तो उनके हवाले से कोई पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि इन जो नालाज हैं उनको भी इसको इसी अम्ब्रेला में लेकर आया जाए, जांचा जाए, इनको भी मॉनिटर किया जाए। देखिए जी, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना ये अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करता है। जहाँ पर ज़रूरत होती है, किसी को ज़रूरत महसूस होती है, वो हमसे रब्ता करते हैं। जैसे कोई हमसे रब्ता करता है, हम उनको वे आउट देते हैं कि इस तरह किया जा सकता है और हम फुल कोलैबोरेट करेंगे, आप जैसा करेंगे, ठीक है ना। मतलब इस तरह की, तो इस तरह की ज़रूरत अगर कहीं भी नीड आई तो कोई भी हमें अगर अप्रोच करेगा तो वो हम उसको फैसिलिटेट। मतलब ये कहना चाहिए कि जो सोसाइटीज़ वगैरह के इनसाइड ऐसे नालाज वगैरह हैं
उनके जो रेलेवेंट लोग हैं दे हैव टू अप्रोच यू कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर करवाना चाह रहे हैं। जो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, वो सिंगल हैंडेड नहीं होती, ये कोलैबोरेशन होती है। एक डिपार्टमेंट जैसे नाला लई में जो सिस्टम डेवलप किया गया है, ये जायका के तआवुन से डेवलप किया गया था। इसमें पूरी एक स्टडी की गई, उस स्टडी की बेस पे जो है ना ये सिस्टम प्लांट किया गया। ठीक है। उस वक्त क्लाउड बर्स्ट हुआ था इसमें रावलपिंडी में, और उस पे के बाद ये स्टडी हुई थी। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, रेस्क्यू 112 रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, NDMA मौजूद हैं, और दूसरे जितने भी डिजास्टर से रिलेटेड जितने भी अदारे हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह का एक लियाज़न जो है ना वो किया जा सकता है अगर कहीं कोई ज़रूरत। ठीक है सर, मेरा थोड़ा सा सख्त सवाल है इसी मामले पर कि जैसा नाला लई पर क्लाउड बर्स्ट हुआ तो तब हमने उसके ऊपर ये सब चीज़ें की, एक लाइजन जो है हमने बनाया, तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे सवार रिवर है या इस तरह के जो दीगर नाले हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो देन हमें कोलैबोरेट करना चाहिए? ये नहीं हो सकता कि हम ऐसी कोई भी जो नागहानी सूरत हाल है उसके आने से पहले ही इन चीज़ों को कूप अप कर लें? देखिए जी, गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा जो है ना वो उसको काम कर रही होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम चल रहा होता है, वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो फिर अपीयर होता है। होपफुली कि गवर्नमेंट जो है ना इस पे काम कर रही है। ऑलराइट, ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन अगला आपसे लोगों के हवाले से है, लोगों की अवेयरनेस के हवाले से। PMDC की तरह मज़ीद कुछ प्राइवेट इदारे भी हैं जो कि वेदर के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं। एडवाइज़री आप भी जारी करते हैं, एडवाइज़री वो भी जारी करते हैं लोगों के लिए, बट जिन दिनों में जिस मुतय्यन वक्त में आप लोग मना करते हैं लोगों को, लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों का प्लान कर लेते हैं, स्पेशली अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए, तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि हम जैसे ही प्रेस रिलीज या एडवाइजरी जारी करते हैं, NDMA और PDMA उसको ऑन करके उसको आगे जो है ना डिसेमिनेट करता है, और ये मैसेज तक चली जाती है, पूरी पब्लिक तक अवेयरनेस चली जाती है। उसके बाद पब्लिक का जो है ना अपना एक रोल है, बनता है कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करे, अखलाकी जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। तो बात आपने सही की कि अखलाकी जिम्मेदारी। अब इसमें ऐसा है कि पब्लिक को चाहिए, ये उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, पब्लिक को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब आप गए हैं कहीं सैर करने या कहीं और जा रहे हैं तो आपको आगाही होनी चाहिए कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिज़ास्टर जो पानी है वो अपनी एक फोर्स रखता है, ताकत रखता है। अगर कहीं फ्लैश फ्लड आ गया, ज़्यादातर अमवात होती हैं फ्लैश फ्लड की वजह से। अब फ्लैश फ्लड जहाँ पर भी आ रहे उसकी अपनी एक फोर्स है, पावर है, तो आप एक आम इंसान उस फोर्स के साथ नहीं लड़ सकता। तो इसलिए उनको एहतियाती तदाबीर जो कि हमारे रेस्क्यू के अदारे जो है ना वो गाहे बगाहे देते रहते हैं, वो पम्फलेट की शक्ल में होते हैं, वो उनको देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उन चीज़ों को एहतियात से जो है ना वो काम करें। सर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है। वेल यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी डिस्कवर पाकिस्तान TV के हवाले से। एनी मैसेज फॉर डिस्कवर पाकिस्तान TV चैनल? देखिए जी, डिस्कवर पाकिस्तान जो है ना बहुत अच्छा प्रोग्राम्स कर रहा है। ख़ास तौर पे ये जो पूरे पाकिस्तान की जो सैर व सयाहत के लिए लोग जाते हैं, और ये मैंने बाज़ देखा है कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ दिखा रहे हैं और उसकी तारीख भी बता रहे होते हैं, और वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो भी जो है ना। और पिछले दिनों में मैंने एक प्रोग्राम देखा, वो किसी मैंगो के बाग मैंगो फेस्टिवल, तो वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है ना वो जब लोग न्यूज़ चैनल से देख रहे होते हैं तो ऑलरेडी स्ट्रेस होते हैं लोग, तो वो इस तरह की चीज़ें देख तो वो अच्छा जो है ना एक impact जाता है। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर डिस्कवर पाकिस्तान TV चैनल एंड ऑफ कोर्स फॉर योर टाइम, फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव यू इन आवर शो। सो व्यूअर्स, आज के डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद इरफान वर्क साहब। इनसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा जिसमें हमें पता चला कि आइंदा आने वाले दिनों में किन किन इलाकों में बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, तुग़यानी का खदशा है और सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी है। वेल, इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ तो हमें डेफिनेटली माननी पड़ेगी कि बहैसियत कौम हमारी भी कुछ अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि जो वेदर एडवाइजरीज़ इन मुतल्लिका महकमों की तरफ से जारी की जाती हैं हमें उन पर मनो-अन अमल भी करना होगा, ताकि हर पाकिस्तानी इस मौसम को ना सिर्फ इंजॉय कर सके बल्कि कुदरती आफात और दीगर नागहानी आफतों से महफूज भी रह सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।